गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नंबर सिस्टम हमारा पिछली सिस्टम में कवर हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स। आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं या नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो जब भी आपको ये टेस्ट करना है कि आपका क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपको दो चीजें इंश्योर करनी है। पहली कि जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं। मैथ्स में हम अपने क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ इमेजिनरी नंबर्स ले लेते हैं। अब हम मैथ्स में डिजिट तो ले नहीं सकते हैं, तो हम वो नंबर्स जो लेते हैं हम अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लेते हैं। लेट दैट नंबर इज x, y, a, b, c, इस तरीके से। तो ये जो हम इमेजिनरी नंबर्स अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लेते हैं इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं, ये कोई भी इक्वेशन हमारी वेरिएबल फॉर्म में है या नहीं है, उसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट उसकी पावर ना तो नेगेटिव हो और ना ही अंडर रूट हो। मतलब उसकी पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, अंडर द रूट और इन रैशनल फॉर्म। रैशनल फॉर्म मतलब क्या होता है, लाइक 2/3, लाइक 4/5, इस तरीके से। तो मेरे इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि बताइए कि इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। पहले तो हमने ये चेक करा कि पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दैट इज x यूज हुआ है और x की पावर या तो पॉजिटिव यानी कि 2 है या 1 है, क्योंकि x की पावर ना तो नेगेटिव है, ना अंडर रूट है, ना रैशनल फॉर्म में है। तो यस, दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमारा दूसरा एग्जांपल आता है, ये है y² + √2। अब मेरा इसमें वेरिएबल y है। हम देख रहे हैं y की जो पावर है वो हमारी होल नंबर है यानी कि 2 है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल इन वन नंबर। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है 3√2 3 + √t और √t। मेरा अगला एग्जाम्पल है 3 + √t + t √2। अब उसने हमसे पूछा कि बताइए कि ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। हमने देखा t अंडर रूट में है, अंडर रूट में है मतलब t की पावर क्या हो गई 1/2। यहाँ पर 2 अंडर रूट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर t की पावर होल में है। लेकिन यहाँ पर t की पावर कैसी है, यहाँ पर t की पावर होल में नहीं है। सो नो, this equation is not a polynomial। आइए इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरा अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है y + 2/y। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर क्या है, यहाँ पर y की पावर -1 है। दूसरे शब्दों में y की पावर नेगेटिव है। सो नो, दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगला एग्जाम्पल देखें हम, ये एग्जाम्पल 4 था। अगला एग्जाम्पल है हमारा x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। हाँ, इस क्वेश्चन में हमारे एक नहीं 3 वेरिएबल यूज हुए, x, y और t। ऑल्दो x की पावर भी पॉजिटिव है, y की पावर भी पॉजिटिव है और t की पावर भी पॉजिटिव है, लेकिन
दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इस क्वेश्चन में पावर तो सबके पॉजिटिव है लेकिन एक ही वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 वेरिएबल x, y और t यूज हुए हैं। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब मैं दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर रही हूँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि बताइए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम जितने भी अब एग्जाम्पल करने वाले हैं हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें बताना है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले ये समझिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की जो भी न्यूमरिक वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो उसका कोफिशिएंट होगा। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी होती है तो मैथ्स में उसकी वैल्यू को हम हमेशा 1 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप क्या हुआ आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 1। इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब मेरी एक्स स्क्वायर वाली ये वैल्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी डिजिट नहीं लिखी तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1। लेकिन जहाँ पर पहले क्वेश्चन में साइन प्लस था इस क्वेश्चन में साइन माइनस है तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ -1। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर के आगे π/2 लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया π/2। अगला क्वेश्चन √2x - 1। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो जब हमारा एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसे हो सकता है। तो ऐसे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई हमें डिजिट ही नहीं दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जब हमें इक्वेशन लिखनी है अपने आप से। उसने हमसे थर्ड क्वेश्चन में ये कहा कि बताइए वन एग्जाम्पल जिसमें बाइनोमियल की डिग्री हो आपकी 35 और मोनोमियल की डिग्री हो आपकी 100। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। तो देखिए मोनोमियल जब आपकी इक्वेशन में एक ही वैल्यू हो, जैसे x हो गई, 2 हो गई, y हो गई। बाइनोमियल जब इक्वेशन में 2 वैल्यू हो, x + x² हो गई, x + y हो गई, y + z² हो गई। बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जब आपकी 3 वैल्यू हो, 3 + x + x का स्क्वायर, y + z का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कुछ भी 3 वैल्यू। इसी में हमारा एक और आता है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं जब हमारी वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, x + x² प्लस x का क्यूब प्लस x की पावर 4, 1 + y + zx + yz, कुछ भी 4 नंबर हमारे। तो ये हमारा हुआ पॉलिनोमियल। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने हमसे कहा कि मुझे बताओ एक ऐसा हमारा बाइनोमियल जिसकी डिग्री हो 35। देखिए डिग्री क्या होती है, किसी इक्वेशन की जो भी सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए मैं 3 क्वेश्चन को कराने से पहले आपको 4 क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर आप 3 क्वेश्चन को बेहतर समझ पाएंगे। 4 क्वेश्चन में हमसे पूछा राइट द डिग्री ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको इक्वेशन दी 5x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x। इस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे बड़ी पावर क्या है। अगर x का आगे कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं लिखा तो इसकी पावर है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री आपकी क्या हुई? डिग्री हुई 3। ठीक, अब मान लीजिए दूसरी इक्वेशन है मेरी 4 माइनस वाई स्क्वायर। जिस नंबर के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता, मैथ्स में उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो y है इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री आपकी क्या हुई? 2। तीसरा देखें, तीसरा मेरा क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7। ये तो कांस्टेंट हो गया। t की पावर कुछ भी नहीं दी गई। जब पावर कुछ भी नहीं दी गई तो पावर क्या हुई? तो पावर हुई आपकी 1। 1 क्यों हुई? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल था। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। जब आपके क्वेश्चन में वेरिएबल हो ही नहीं और कांस्टेंट हो तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल है ही नहीं तो पावर कहाँ से आएगी? ठीक, अब आपको डिग्री का कंसेप्ट समझ आया, आपको मोनोमियल बाइनोमियल का कंसेप्ट समझ आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा। उसने कहा एक बाइनोमियल लिखो जिसकी डिग्री हो 35। तो आप पहले क्या करो, कोई भी 2 डिजिट ले, कोई भी, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, कुछ भी ले लिया। अब इसमें से किसी एक की भी पावर, जिसमें वेरिएबल लिखा है मैंने, ठीक है, किसी एक की भी पावर जो है आप क्या कर दोगे? ऐसा करो, आप इसको सेम उसमें लो। अभी मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। मेरे को पावर कितनी लिखनी है? 35। तो बाइनोमियल 2 डिजिट हो गई और पावर क्या हो गई? डिग्री सबकी क्या हो गई? सबकी डिग्री हो गई आपकी 35। ठीक, अब इसी का एक अगला क्वेश्चन है 3rd का। उसने हमसे कहा मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री हो 100। मोनोमियल अभी हमने क्या करा? मोनोमियल मतलब एक नंबर। तो कोई भी एक ले लो जिसकी डिग्री आपको कितनी लिखनी है? 100। कोई भी ले, कोई भी नंबर जो आप चाहो। ये मोनोमियल हो गया। ये अलग अलग नंबर हैं, चाहे तो ये, चाहे तो ये, चाहे तो ये, या फिर ये, कोई सा भी। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी नंबर के पावर जो होती है वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी पावर देखिए, इसकी डिग्री बताइए क्या है? सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? 2। तो जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, इस इक्वेशन की डिग्री बताइए क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री है 3। तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये है, इसकी डिग्री बताइए मुझे क्या है? डिग्री है 2। क्योंकि डिग्री है 2 तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। अगला क्वेश्चन लीजिए, इसकी डिग्री बताइए क्या है? इसकी डिग्री है 1। जब डिग्री है 1 तो ये क्या हो गया? ये हो गया लीनियर। अब मेरी बात समझे, जब अगर डिग्री 1 है तो वो होगा लीनियर, डिग्री है 2 तो वो होगा क्वाड्रेटिक, डिग्री है 3 तो वो होगा क्यूबिक। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को कैटेगराइज करते हैं। अगला है 3t। डिग्री क्या है इसमें? डिग्री है 1, तो ये क्या हो गया?
लीनियर। उससे अगला r की पावर 2 डिग्री है 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। अगला है 7x का क्यूब, डिग्री क्या हुई इसमें हमारी? डिग्री है 3, तो ये क्या हो गया आपका? क्यूबिक। समझे? तो अगर किसी इक्वेशन की पावर डिग्री ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो वो क्यूबिक होगा, और अगर 1 है तो वो क्या होगा आपका? लीनियर होगा। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को कैटेगराइज करते हैं। तो पॉलिनोमियल की आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किसी इक्वेशन की सबसे बड़ी डिग्री कैसे लिखते हैं, उस इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं, और इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए, आगे के कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।